हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज का तुम्हारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन क्या होता है ये तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बट बीएससी थर्ड ईयर में तुम्हारा डिटेल में है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एक प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक साइड थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी तथा एक साइड फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी वाला पार्ट क्या कहलाता है, पी टाइप, तथा फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी वाला पार्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्योर सेमीकंडक्टर में दो रीजन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और वो प्लेन जो इन दो रीजन को या जोन्स को डिवाइड करता है पीएन जंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर पीएन जंक्शन की बात करी जाए कि एक पी टाइप मटेरियल हमने ले लिया, ठीक है, और एक एन टाइप मटेरियल ले लिया, इनको बेंड करके इनको या जोड़ने से इनको नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस टाइप की क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। ठीक है, अब देखो, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन टू प्रोसेस अकर। ठीक है, पीएन जंक्शन को जब फॉर्म करते हैं तो दो प्रोसेस होती है, क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक है, डिप्लेशन लेयर को कैसे फॉर्म करते हैं, इसके लिए क्या करा है, मान लिया एक पीएन जंक्शन है, न्यूली फॉर्म हुआ है। ठीक है, और पी रीजन में होल्स हैं और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वी नो डेट पी रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं होल्स का कंसंट्रेशन पी रीजन में ज्यादा होता है। इसी प्रकार एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डेट इज एन रीजन में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, देखो दोनों की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंस है, तो जंक्शन के अक्रॉस एक डेंसिटी ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाता है। देखो पी टाइप के जो होल्स होती हैं एन टाइप की तरफ मूव करने लगते हैं, और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं पी टाइप की तरफ मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों पर क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, और फिक्स आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहलाती है। एंड ये फिक्स आयन एक रीजन क्रिएट करते हैं जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर है, और इस डिप्लेशन लेयर को स्पेस चार्ज रीजन या जंक्शन रीजन या ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। और ये तुम्हारे क्या है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, डिप्लेशन लेयर को डिप्लेशन लेयर क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देना तुम लोग कमेंट में। ठीक है, थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर, जो डिप्लेशन लेयर है इसकी थिकनेस क्या होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कैसे फॉर्म होता है, देखो उसमें क्या हो रहा था डिप्लेशन लेयर में कि चार्ज कैरियर यहां से मूव कर रहे थे, यहां से यहां मूव कर रहे थे, और फिक्स आयन में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, कोई भी रुकावट नहीं थी, वो इधर से इधर जाने में, इधर से इधर जाने में, ठीक है, आसानी से आ जा रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि चार्ज कैरियर्स के पास अपनी थर्मल एनर्जी थी। अब इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और ये क्या होंगे, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ना ये पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ जा सकते हैं, और ना एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जिससे जंक्शन में पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कि जो चार्ज कैरियर का मूवमेंट का अपोज करेगा, जिसे हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसका और भी नेम है, बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल हिल भी बोलते हैं, और ट्रांजिशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जनरली क्यों कब प्रोड्यूस होता है,
चार्ज सेपरेशन के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको पोटेंशियल हिल क्यों कहते हैं? क्योंकि एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जंक्शन को क्रॉस करने के लिए नेगेटिव हिल को क्लाइम करना पड़ेगा। ऐसे ही होल्स को जंक्शन को क्रॉस करने के लिए पॉजिटिव हिल को क्लाइम करना पड़ेगा, ठीक है। डेट इज एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज तथा पी रीजन में नेगेटिव चार्ज होने के कारण एक फिक्टिटियस और इमेजिनरी बैटरी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वही क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। जर्मेनियम के लिए जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0.3 वोल्ट होती है और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? किसी पीएन जंक्शन को जब एक्सटर्नल बैटरी से अटैच किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बाइसिंग कहलाती है, ठीक है। पीएन जंक्शन में 2 टर्मिनल है, ठीक है, और बैटरी में भी कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। तो इसलिए पीएन जंक्शन, देखो पीएन जंक्शन में 2 टर्मिनल है, बैटरी में भी कोई सी बैटरी ले 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो इस प्रकार बाइसिंग में कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करते हैं? नॉर्मल कोई भी पीएन जंक्शन ले लिया, ठीक है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करा है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करा है, तो ये बाइसिंग क्या कहलाती है? फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जंक्शन है, जंक्शन के थ्रू, ये जो जंक्शन है इसके थ्रू करंट ऑब्टेन्ड करने के लिए जंक्शन के एक्रॉस लगे हुए बैरियर पोटेंशियल जो लगा हुआ है इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइज कब करते हैं? बाइसिंग के थ्रू ही करते हैं। और ये पोटेंशियल न्यूट्रलाइज कब होगा? जब हम इसको सेम बाइसिंग पर क्या करेंगे? जब पीएन जंक्शन को सेम बाइसिंग पर या फॉरवर्ड बाइसिंग पर अटैच करेंगे, सॉरी सेम पोलरिटी पर, ठीक है। और फॉरवर्ड बाइसिंग तो अभी बताई थी क्या होती है कि इसमें क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टर्मिनल को पीएन जंक्शन के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करा जाता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या कहलाती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसमें क्या होता है, जब बैटरी से जो वोल्टेज दिया जाता है तो क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर होल्स का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपस में क्या होता है? रिपेल होता है। ऐसे ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बैटरी के द्वारा रिपेल हो जाते हैं। तब ये रिपेल हो जाते हैं, ये इधर से गया, ये इधर से गया, तब क्या होता है? और ये जंक्शन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, जिससे जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जब पीएन जंक्शन पर अप्लाइड ईएमएफ की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट से ज्यादा होती है, जो जर्मेनियम के लिए है, ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वैनिश हो जाती है। ये जो डिप्लीशन लेयर है वैनिश हो जाती है। जब डिप्लीशन लेयर क्या हो गई? वैनिश हो गई, तो क्या हो गया? दोनों चार्ज कैरियर का मोशन फ्रीली होने लगता है, ठीक है, एंड दोनों इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग को 0.3 वोल्ट से इंक्रीज करने पर पीएन जंक्शन डायोड में करंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जंक्शन को क्रॉस करता है और पी रीजन के होल के साथ ये कंबाइंड होकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता, बॉन्ड को तोड़ता है, और ये कर कहाँ रहा है? यहाँ पर नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द पी रीजन, यहां पर, ठीक है, पी रीजन में ले रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल के पास बैटरी। तब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है उसके द्वारा क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड होल जो होते हैं जंक्शन की ओर रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। बैटरी से पास होने वाला इलेक्ट्रॉन एन रीजन में पहुंच जाता है, ठीक है, और इस टाइम पी एंड एन
रीजन में चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइसिंग का था। अब देखते हैं रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है। इसमें जब पीएन जंक्शन के टर्मिनल एक्सटर्नल बैटरी के टर्मिनल से अपोजिट पोलरिटी पर हो तब रिवर्स वाइसिंग होती है। ठीक है, पीएन जंक्शन का पी रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, और एन रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। इस टाइप की वाइसिंग में होल्स व एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, होल्स होते हैं और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी के द्वारा क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, जिससे क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। जब डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाती। रिवर्स वाइसिंग में मेजोरिटी चार्ज कैरी के कारण क्या होती है, कोई करंट फ्लो नहीं होती, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरी के कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है। बताया था कि पी टाइप रीजन में क्या होती है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगी। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन। इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती हैं, होल्स होती हैं। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण सर्किट में करंट फ्लो होती है। ठीक है, वही प्रोसेस हो जाएगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो फॉरवर्ड वाइसिंग में हुई है। ठीक है, देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, क्वांटिटी में कम होते हैं, कम नहीं बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण फ्लो होने वाली करंट जो होती है बहुत माइन्यूट यानी कि स्मॉल होती है, जिसे रिवर्स करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सर्किट ये है बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, वाइसिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन या वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और समझ में आया या नहीं रेस्पॉन्स दो। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना।